नमस्कार मित्रों। क्या पिछले कुछ महीने से आपको लग रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे? क्या कोई ऐसा काम है जो बार बार आपके बनते 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 रुक जाता है? तो धनु राशि वालों, जुलाई 2026 आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस महीने बनने वाले ग्रह योग संकेत दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अचानक कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपके भविष्य की जो दिशा है उसको बदल सकती है। किसी को अचानक धन लाभ मिल सकता है तो किसी को नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। किसी के जीवन में नया जो रिश्ता है वो दस्तक दे सकता है, तो किसी के लिए भाग्य के जो दरवाजे हैं वो बंद हो सकते हैं। लेकिन सावधान, जुलाई का महीना जितने अवसर लेकर के आ रहा है, जितने द्वार आपके खोलने के लिए आ रहा है, तो उतनी ही कुछ चुनौतियां भी छुपी हुई है। स्पेशली फाइनेंस में, हेल्थ में और पारिवारिक मामलों में की हुई छोटी छोटी गलतियां आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। तो आखिर जुलाई 2026 धनु राशि वालों के लिए क्या संदेश लेकर के आ रहा है? कौन सा ग्रह आपको लाभ देगा? कौन सी तारीख आपके लिए शुभ रहेगी और किन बातों से आपको बचना होगा? आइए ये सब चीज़ें डीपली विस्तार से समझते हैं और आपको बताते हैं। मैं 27, 28, 29 व 30 तारीख को मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। जून में अगर आप मिलना चाहते हैं, स्वागत है, आप कंसल्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट गोचर के बारे में बात करूंगा। तो क्या बताना चाहता हूं कि 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, सूर्य के घर अपनी दुश्मन राशि में। 7 जुलाई को बुध ग्रह का एक बार पुनः मिथुन राशि में गोचर होगा, परंतु वक्र चाल में होगा। पर आपके लिए धनु राशि वालों एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। 15 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे महीने वृषभ राशि में ही रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कर्क राशि में उच्च अवस्था में ही गोचर करेंगे और 23 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 26 जुलाई को शनि महाराज मीन राशि में वक्री होंगे, तो राहु और केतु कुंभ राशि में ही और सिंह राशि में ही ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए, ये इसलिए बताना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा ग्रह किस डेट में ट्रांजिट कर रहा है। क्योंकि हमारी वीडियो को केवल वो लोग नहीं देखते जिन्हें ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, वो भी देखते हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो एटलीस्ट उनको ट्रांजिट के बारे में पता चले। और आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए मुख्य संकेत आखिर क्या है जुलाई 2026 के। तो आपके लिए परिवर्तन का दौर शुरू होगा, शोध का दौर शुरू होगा, गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, भाग्य की परीक्षा तो होगी ही, और जो आपकी इंटरनल पावर है यानी कि जिसे कहते हैं आंतरिक शक्ति, इन चीज़ों के आसपास घूमने वाला ये महीना रहेगा। अष्टम भाव में यानी कि 8th हाउस में उच्च के गुरु जीवन के कई छिपे हुए क्षेत्रों में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। कई लोगों को अचानक लाभ, कहते हैं ना कि हमारी पॉलिसी का पैसा आना है, जो रुका हुआ है, फंसा हुआ, आ नहीं रहा है। ऐसे जो पुराने निवेश हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, वो उनमें आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा आपके कैरियर की। देखिए, आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और उसमें जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वो आपका कैरियर का घर है, और उस घर की जो लॉर्डशिप है वो बुध के पास है। और बुध महाराज दिनांक 7 तारीख को 3 नंबर राशि में यानी कि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अब ऐसी स्थिति में वो राजयोग बनाएंगे, तो कैरियर के मामले में जो ये जुलाई का महीना है ये मिश्रित रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 15 जुलाई तक तो सूर्य और बुध आपके 7th हाउस में ही हैं, यानी कि जो आपका दाम्पत्य जीवन का घर होता है। पर ऐसा नहीं है कि बुध वहाँ से निकल जाएंगे, बुध फिर भी वहीं रहेंगे। तो यानी कि 7 तारीख से लेके ऐसे समझ लीजिए मंथ एंड तक। पर सूर्य बुध को क्यों मैंने जोड़ा, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य चले जाएंगे आगे, सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा 4 नंबर में। तो अब ऐसी स्थिति में आपको
विशेष रूप से 15 तारीख तक तो अपने साझेदार से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो। पर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा महीना ही अच्छा है, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा। मंगल ज़रूर आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल का छठे भाव में बैठ कर के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो हमारे प्रतियोगी होते हैं, उन पर ये विजय दिलाने का जो कार्य है वो मंगल ग्रह यहाँ पर करता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी में हैं उन्हें अपने सहयोगी और अधिकारियों के साथ काफ़ी तालमेल बना करके चलने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी या कानूनी जो दाव पेच होते हैं या कानूनी मामले होते हैं उससे रिलेटेड प्रयास कर रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली लाभ मिल सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। देखिए, जो फाइनेंस है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, और जहाँ लिखा है 10 नंबर वो घर है आपके पैसे का, यानी कि अर्थतंत्र का पैसा है। अब वहाँ का लॉर्ड आपका प्रॉपर्टी के घर में आकर के बैठ गया जहाँ 12 नंबर लिखा है शनि महाराज। अब ऐसी स्थिति में आर्थिक मामलों में ये जो महीना है ना आपके लिए कुछ कहते हैं ना सरप्राइजिंग वाला रहेगा, आश्चर्य वाला रहेगा, कुछ ऐसे परिणाम आपको मिल सकते हैं। और उच्च के जो जुपिटर हैं वो आपके 8th हाउस में बैठे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। अब आप सोच रहे होंगे यार अष्टम भाव में शुभ ग्रह चला गया, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर चला गया तो अच्छा क्या होगा? अच्छा होगा इसमें मेनली धन लाभ के लिए आपको, जैसा मैंने शुरू में बताया था, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाना, कोई बीमा का पैसा मिल जाना, कोई पुराना निवेश रुका हुआ है उससे रिलेटेड धन की प्राप्ति का योग बन जाना। हालांकि आपका 8th हाउस का जो प्रभाव है वो जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जुपिटर है शुद्ध तरीके से अच्छे तरीके से पैसा देता है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा गलत तरीके से पैसा ना बनाया जाए, बचना होगा गलत तरीके का पैसा बनाने से। मैं अगर बात करूं आपसे व्यापार की, मैं आपसे बात करूं बिजनेस की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नो डाउट बहुत अच्छा है। 7 जुलाई के बाद व्यापार के लिए भी अच्छा है। जो लोग लेखन में हैं, संपादन में हैं, अभिनय का काम करते हैं, जुडिशरी में हैं, वकालत में हैं, कंसल्टेंट हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, आईटी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। कुछ नए संपर्क, कुछ नए लोगों के साथ रिलेशन बनना, ऐसा ग्रह योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम मान सम्मान की बात करें, देखिए ये हर किसी की नीड होती है कि भाई समाज में सोशली उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, लोगों से एक अलग पहचान मिले। तो मैं कह सकता हूँ कि मान सम्मान के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, जो आपका 3rd हाउस है यानी कि राहु 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है आपके, तो आपके साहस को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। परंतु आपको अपने छोटे भाई बहनों से, अपने मित्रों से, खास लोगों से कोई धोखा फरेब चीटिंग आपके साथ हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो आपका सोशल लाइफ है, जो सामाजिक क्षेत्र में है, उसमें आपको जो नई पहचान है वो मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी अधिक यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग मीडिया में हैं, यूट्यूब से रिलेटेड वर्क करते हैं, लेखन का, या सार्वजनिक जीवन में काफ़ी एक्टिव होकर कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। उन लोगों को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सकती हैं, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। जो विशेष रूप से लेखन का ही कार्य करते हैं, लिखने का काम करते हैं, उनके लिए शुक्र 4 जुलाई के बाद बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। फिल्म लाइन वाले हैं, एक्टिंग में हैं, स्टोरी राइटर हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो पा रहे हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये बन रहा है कि नई डील आपकी फाइनलाइज हो सकती हैं, ये योग अच्छा है। अगर मैं बात करूँ आपके पारिवारिक और गृहस्थ जीवन की, तो जो 4th हाउस है उसमें आपके शनि बैठा है मीन राशि में वक्र स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार से और घर से जुड़े मामलों में धैर्य रखने की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आप ले सकते हैं। बस थोड़ा सा सलाह मशवरा करके आगे बढ़िएगा। मदर के जो हेल्थ है वो मैंने आपको बोला, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। परिवार में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वो बने रहना चाहिए, वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखिए मैं यही कहूँगा
कि इस घर का जो डिपार्टमेंट है वो मंगल के पास आ रहा है और शुक्र इस घर का लॉर्ड होता है और शुक्र आपके 9th हाउस में आपका प्रेम का कारक होकर के 9th हाउस में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र आपको सपोर्ट करेगा 4 तारीख के बाद में। तो ऑन एंड ऑफ मतलब एक तरीके से मिला जुला सा आपकी लव लाइफ रहेगी। रिश्तों में कुछ सुधार भी देखने को मिलेंगे, कुछ नए लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। पर मतलब मीडियम मैं कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं यही कहूँगा कि मीडियम ही है ये महीना। कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला तो नहीं है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बुरा भी नहीं है। संतुलित रिजल्ट आपको पढ़ाई लिखाई में मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेंगे। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि 15 तारीख के बाद जैसे ही इस 3 नंबर राशि से सूर्य आगे निकलेंगे तो आपको जीवन साथी से भी सपोर्ट मिलेगा, आपको बिजनेस पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा, आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे, व्यापारिक यात्रा के योग बनेंगे और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। तो 15 तारीख के बाद यानी कि आधा महीना निकलने के बाद का जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, ये कहा जा सकता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए 2 नंबर, वो घर आपकी हेल्थ का है, तो थोड़ा सा वो पेट वाला बॉडी पार्ट है, तो उसी से रिलेटेड परेशानियों का ध्यान रखना। गैस एसिडिटी का, कमर दर्द का, ये परेशानियाँ आपके साथ में रहेंगी। और जुपिटर अष्टम भाव में रह करके शुगर से रिलेटेड जो परेशानी है उसको बढ़ा सकते हैं। अब विषय आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आखिर आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो जोखिम भरे जो निवेश हैं उससे आपको बचना है। परिवार के मामले में आपको धैर्य रखना है। तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य की आपको अनदेखी नहीं करनी है। चौथे नंबर पर साझेदारी में आपको अपनी स्पष्टता दिखानी होगी। 5th नंबर पर आपको वाहन सावधानी से चलाना है। और इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष उपाय जो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आपको पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पीली दाल हो गई, हल्दी का दान हो गया, ये आप गुरुवार के दिन करें। केले के वृक्ष में आप अगर हो सके, अगर पॉसिबल, तो आप जल ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, विशेष रूप से विद्यार्थी हैं, उनकी आपको सहायता करनी चाहिए। और शुभ बात तो इस महीने की ये मेरे को यही दिखाई दे रही है कि एक तो आपकी 7 तारीख के बाद से पर्सनल लाइफ बेटर होगी। दूसरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कैरियर आपके लिए अच्छा है। तीसरा आपका साहस और विश्वास जो है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और धन लाभ के संकेत भी वहाँ पर बन रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको बताया। क्या आपके जीवन में पिछले कुछ समय से संघर्ष ज़्यादा और परिणाम कम दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या आप लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली तप कर रहे हैं, लेकिन जो सफलता है वो आपको मनचाही नहीं मिल रही और अभी तक भी नहीं मिली? तो मकर राशि वालों, जुलाई 2026 आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने बनने वाले जो ग्रह योग हैं वो आपको ऐसे संकेत दे रहे हैं जो आपके जीवन में काफ़ी बड़े शुभ घटनाओं के रूप में बड़े बदलाव ला सकते हैं, जीवन को प्रभावित करेंगे। बहुत सुंदर हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली के अंदर बनने वाला है, आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बन चुका है। कैरियर को काफ़ी बड़ी अपार सफलता मिल सकती है। कोई व्यापार में नया अवसर, नया ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। आपके जो रिश्ते हैं उनमें एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यह महीना भाग्य और कर्म के बीच एक संतुलन बनाने का समय रहेगा। देखिए, अच्छी बातें हैं, होनी भी चाहिए, अच्छे परिवर्तन हैं तो शुभ लाभ भी मिलने चाहिए, परंतु हम कुछ सावधानियां भी होती हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। समय परीक्षा भी लेता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपके लिए जुलाई महीने का एक विशेष उपाय आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो विशेष बातें, विशेष शुभ समय जो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बहुत सारा डिस्कशन आज की इस वीडियो में आपके साथ में होगा। अगर आप मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो 27, 28, 29 व 30 जून को मैं अवेलेबल रहूँगा, आप मिल सकते हैं। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ
रत्न रुद्राक्ष के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 2026 के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख गोचर के बारे में। तो 4 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 7 जुलाई को जो बुध हैं वो मिथुन राशि में वक्री होंगे और 15 जुलाई को जो सूर्य देव हैं वो कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और मंगल जो हैं वो पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कर्क राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे और 23 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में मार्गी होंगे। दिनांक 26 जुलाई को शनि महाराज मीन राशि में वक्री होंगे और राहु कुंभ राशि में और जो केतु हैं वो सिंह राशि में रहेंगे। दोस्तों, अब इन सब चीज़ों का सीधा प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका में क्या रहेगा वो आज जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की जो शुभ संकेत हैं इस जुलाई 2026 के उस बारे में। तो देखिए, मूल रूप से ये जो महीना है वो आपके रिश्तों के लिए, साझेदारी के लिए, कैरियर, धन के लिए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, या ये कहें कि इसी के इर्द गिर्द इस महीने का सार रहेगा। आइए बात करते हैं नौकरी और आपके कैरियर की। आपके सामने डिस्प्ले में जो कुंडली लगी हुई है उसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जहाँ 7 नंबर लिखा है वो है तुला राशि और उस घर की जो डिपार्टमेंट है यानी कि जो स्वामी है वो है शुक्र ग्रह और वो घर आपके कर्म का, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, प्रोग्रेस का इस घर का है। अब शुक्र ने कहा देखो भैया मैं ये सारी चीज़ें आपको दूंगा और 15 जुलाई तक सूर्य और जो बुध हैं वो आपके 6th हाउस में यानी कि जहाँ लिखा हुआ है आपका 3 नंबर यानी कि वहाँ पर गोचर करेंगे, उस राशि के अंदर गोचर करेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये रोग चोट के घर में चले गए तो जो आपकी जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि वहाँ पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो डाउन होंगे। जो आपका वर्क स्टेशन है, कार्यस्थल है, वहाँ पर कोई विवाद और अगर आपकी प्रतिस्पर्धा चल रही है तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि जो सफलता है वो मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा 15 जुलाई के बाद सूर्य केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ आ जाएंगे। वहाँ 4 नंबर में जुपिटर बैठे हैं, सूर्य गुरु की युति बनेगी, दोनों का इम्पैक्ट आपके कैरियर के घर पर रहेगा, यानी कि आपको अधिकारियों से, आपके सहयोगियों के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे और उनसे आपको रिजल्ट भी मिलेगा और ये 15 तारीख के बाद स्थिति बनेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए 15 तारीख के बाद का जो समय है वो शुभ है, इसलिए अगर आप कोई फाइल लगाना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद लगा सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ये हरी झंडी रहेगी। अब बात करते हैं आपके धन की, बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो जो 2nd हाउस है वो आपके पैसे का है और उस घर की जो लॉर्डशिप है वो शनि के पास है और जहाँ 11 नंबर लिखा है ना वही आपका पैसे का घर, वहाँ राहु भी विराजमान है। राहु के यहाँ विराजमान होने से अकस्मात धन लाभ और अकस्मात ही खर्च दोनों की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ नए लोगों को नए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों अगर थोड़ा पेशेंसली काम किया तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट ले लोगे। किसी भी प्रकार का जो जोखिम भरे कार्य होते हैं जिनमें हाई रिस्क होता है ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वाणी पर, अपने शब्दों पर आपको नियंत्रण रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि राहु जब वाणी पर बैठे हैं तो विवाद की स्थिति भी खड़ी कर देते हैं। मैं आपसे बात करूंगा इसी श्रृंखला में व्यापारियों के लिए। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा व्यापारी वर्ग से कि अगर आप फिल्म लाइन, एक्टिंग, अभिनय इनसे रिलेटेड काम करते हो, संगीत से रिलेटेड काम करते हो तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के काम करना है इस महीने। इस तरीके के कार्य व्यवसाय में, फैशन, ब्यूटी में, आर्ट, अभिनय में आपको नुकसान हो सकता है।
बट क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में हंस नाम का, क्योंकि आपके कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना है, तो उस वजह से गुरु आपके बिजनेस का विस्तार करा देंगे। आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लस पॉइंट यहाँ रहेगा वो ये है कि बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपको बिजनेस पार्टनर से बड़ा अच्छा जो लाभ है वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगर हम बात करें आपके गृहस्थ जीवन की तो मिला जुला रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर ये कह सकता हूँ कि राहु के सेकंड हाउस में रहने के कारण जो गलत फहमी है उसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर ज़रूर बनती है। और बातचीत करते समय भी आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, आपके प्रेम संबंधों की, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका फिफ्थ हाउस है वो लव का घर होता है, वो बुद्धि का होता है, वो उन्नति का होता है, नीति शास्त्र विद्वानता का होता है। उस घर में मंगल बैठा है तो थोड़ा गुस्सा, इरिटेशन आपके अपनी लव पार्टनर के प्रति रहेगी, ये मैं आपसे कहूँगा। बट अगर आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा आपको थोड़ा धैर्य भी बनाना होगा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट और गुस्सा आपको नहीं करना है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा रहेगा, कोई किसी प्रकार की कोई ज़्यादा तनाव वाली तो बात नहीं नज़र आ रही है। इनफैक्ट इस महीने आपको कोई शुभ समाचार आपके पर्सनल लाइफ में भी मिल सकता है। जो अनमैरिड लोग हैं उनको कोई विवाह का जो प्रस्ताव है वो आने की जो संभावना है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बात करूँगा आपसे आपके एजुकेशन की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली कि आपको एजुकेशन में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको तकनीक से और प्रोफेशनल शिक्षा से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे और विशेष शुभ फल परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी मान सम्मान, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी बहुत अच्छी है। बस जो सावधानियां हैं मेन वो क्या रखनी है वो बता देता हूँ। एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है क्योंकि वाणी पर राहु बैठा है। दूसरा, जल्दबाजी में निवेश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा, रिश्तों में आपको अहंकार बिल्कुल भी नहीं आने देना, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा, आपको हेल्थ को नज़रअंदाज नहीं करना, ये आपसे स्पेशली कहूँगा। इसके अलावा कानूनी जो मामले हैं उनमें आपको सावधानी बरतनी है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करते हैं विशेष उपाय। तो शनिवार को शनिदेव की आपको पूजा करनी चाहिए जो कि अच्छा रहेगा। काले तिल और जो सरसों का तेल है उसका आपको दान करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है उसको आपको भोजन ज़रूर कराना चाहिए। अब आपके लिए है पॉजिटिव बातें, तो मैं आपसे कहूँगा 5 चीज़ें पॉजिटिव है। पहली, विवाह और साझेदारी से लाभ मिलना। सेकंड है कैरियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, जो कि एक अच्छी बात है। थर्ड है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या प्रतियोगियों के ऊपर विजय हासिल होना। फोर्थ है धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होना। और फिफ्थ है समाज में प्रतिष्ठा बढ़ना। ये सारी बातें हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है। और इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव भी लिखें। शनिदेव की शुभ कृपा आपके ऊपर बनी रहे। नमस्कार।